दीपक जी कि क्या ये और एक बात और भी यहां पर जो शकील भाई कह रहे हैं कि राहुल गांधी अकेला मशाल लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं का बहुत जबरदस्त साथ मिलता रहा है, आज भी उनके साथ हैं, लेकिन एक पार्ट है जो ऊपर वाला, जिसके बारे में हमेशा प्रशांत टंडन जी भी बोलते रहे हैं कि वो जो मिडिल रेंज वाले जो लोग हैं वो इनके साथ ही नहीं है, साथ नहीं है, साथ ही रहें ना रहें, लेकिन इनकी मदद करने या इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्या यहीं पे कांग्रेस कमजोर दिखाई देती है कि आज राहुल गांधी के खिलाफ इतने लोग, सत्ता पक्ष के लोग हमलावर हैं, और कितने कांग्रेस के लोग हैं जो आज इस पर बात करने के लिए, हल्ला हंगामा करने के लिए सामने दिखाई दे रहे हैं? आपको कोई दिखाई दे रहा है क्या, या यही परिपाटी है कांग्रेस की? देखिए, ऐसा है कि फिलहाल बहुत सारी चीजें अभी स्पष्ट होनी है। सबसे पहली बात, आप जो कह रहे हैं, क्या मेरी आवाज ठीक आ रही राजीव जी हाँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मुझे इको हो रहा है। आ, पहली आपने जो शुरुआत की कि क्या ट्रांसलेशन की समस्या है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ट्रांसलेशन कोई इतनी बड़ी समस्या है। असली बात यह होती है कि ट्रांसलेशन खराब हो, अच्छा हो, बेहतरीन हो, उम्दा किस्म का हो, लेकिन फिर भी एक जो निर्देश पार्टी को दिए जाते हैं, नेताओं को दिए जाते हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो, चाहे सदन के बाहर हो, चाहे वो पूरे प्रदेश की अलग अलग इकाइयों को, ये बात जो है बता दी जाती है, और उस हिसाब से सारी राजनीतिक पार्टियां जो है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी तो अपने शीर्ष नेतृत्व के आदेशों को ज्यों का त्यों, अगर तोड़ मरोड़ कर किया गया है तो उसे तोड़ मरोड़ कर ही वो पूरे भारत में प्रसारित करने में बड़ी सक्षम है। आपको याद होगा कि एक बार तो अमित शाह ने ये तक कहा था कि हमें सच को झूठ बनाने की और झूठ को सच बनाने की भी हमारी काबिलियत है। ये एक भाषण में बाकायदे उन्होंने कहा था। तो इसमें अनुवाद की समस्या उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो है, अगर मैं वहां से शुरू करूं तो क्या लंदन में उन्होंने कोई गलत बात कही क्या? तो देखिए, ऐसा है कि ध्यान से अगर देखें तो ये जो राहुल गांधी ने जो वो जो भाषण कहा है कि जिसमें हमारी समस्याएं हम उसका निराकरण करेंगे, ये दो तीन लोगों की हमारी भारतीय जो परंपरा है संवाद की और समस्याओं के निराकरण को ढूंढने की। बुद्ध से जब पूछा गया था कि जब आपके अंदर कोई समस्या है तो उसका निराकरण कहां से लाएंगे, तो उसका कहना था कि अगर समस्या आपके भीतर है तो आप उसका निराकरण जो है वो भी आपके अंदर से ही आएगा। ये व्यक्ति के रूप में है, लेकिन वो समाज के रूप में भी वो, या पूरे प्रणाली के रूप में भी वो लागू होता है। आपको याद होगा कि गांधी को पूछा गया था कि आपका देश आजाद हो जाएगा तो इतने सारे जो समस्याएं हैं उसका हल कैसे करेंगे। देखिए, बिल्कुल इतिहास ने रिपीट किया है एक तरह से। हालांकि आज हम आजाद भारत में हैं, वो एक दूसरा काल था। तो उन्होंने कहा तब वो समस्याएं भारतीय समस्याएं होंगी, हमारी अपनी समस्याएं होंगी, और उनका निराकरण जो है हम अपने तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप इस देश को छोड़कर जाइए, हम अपने आप अपनी समस्याओं से निपट लेंगे। देखिए, सही बात तो यह है कि बहुत ध्यान से देखा जाए और लोगों को समझना चाहिए कि राहुल गांधी ने देश को डिफेम नहीं किया है, बल्कि राहुल गांधी ने देश की जबरदस्त तारीफ की है। उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि भारतीय लोकतंत्र की इतनी ज्यादा महत्ता है कि अगर भारतीय लोकतंत्र लड़खड़ाया तो पूरे विश्व का जो लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र नाम का जो तत्व है, वैश्विक फिनोमिना है, उसको पूरा का पूरा सेटबैक लगेगा। नंबर एक, उन्होंने तो कुल जमा भारत के लोकतंत्र का आकार छोड़ दीजिए, उसकी उसकी गहनता को, उसकी गंभीरता को सामने लाया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो समस्याएं, हम वही जो गांधी की ही परिपाटी ये भी है कि उन्होंने कहा कि ये हमारी अपनी समस्या रहेगी, वेरी इंडियन प्रॉब्लम, उससे हम अपने आप निपट लेंगे, हम सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि आपके अमेरिका और यूरोप की आबादी से जो 3 गुना बड़ा जो है हमारे लोकतंत्र का साइज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भारत के पुरुषार्थ को जो है वो वहां पर जाके प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने बताया है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने में सक्षम हैं, हमें किसी तरीके के बाहरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अगर लोगों में थोड़ी भी समझ होती तो राहुल गांधी की तारीफ करते इस भाषण की, और वाकई उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की महत्ता को बताया। और हम जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र, भारत के आजादी का जो संग्राम था उसका क्या महत्व रहा है, ये इसके बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, आज भी एक दो हमारे साथियों ने कहा है। दूसरा अब यह है, देखिए, जिस समय यह सत्र पहले खत्म हुआ, एक शायद 30 या 31 तारीख को खत्म हुआ था, जनवरी को खत्म हुआ था, उसके उसके बाद ही यह बात साबित हो गई थी कि अदानी का मामला जो है, आज जो सत्र का जो दूसरा चरण शुरू हुआ है उसमें पहले दिन से, पहले घंटे से, पहले मिनट से यह अदानी का मामला जरूर उठेगा।
उसके लिए पहले 2 तरीके तैयारी की गई है, उसी का परिणाम है आज जो कुछ संसद में हुआ है। पहले जो हमलावर हो गए हैं ये जो है, और दूसरा इसके पहले इतने रेड्स जो किए गए हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों के, ईडी का और बाकी इनका आयकर का, तो ये भी उसी एक ओवरऑल जो है उनकी स्ट्रेटेजी है सत्ता दल पार्टी की, कि पहले इनके चिल्लाने के पहले आप इतनी जोर से चिल्लाइए कि इनकी आवाज जो दबेगी नहीं। तीसरा, राहुल गांधी को लेके जो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को खामोश करना या उनका पूरे के पूरा नेस्तनाबूद करना अब केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए आवश्यक नहीं हो गया है, ये मोदी के लिए भी आवश्यक हो गया है। क्योंकि 2024 में जब वो अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे तो वो ये चेहरा लेके आरएसएस के सामने या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने नहीं जाएंगे। हालांकि वो खुद शीर्ष नेतृत्व में शामिल है, ये एक अलग बात है, लेकिन जब उनकी उम्मीदवारी तय होगी तो वो नेहरू परिवार के एक किसी वारिस से परास्त सैनिक की तरह वहां खड़े नहीं हो सकते। उन्हें बताना पड़ेगा, भाई जिस वंशवाद के खिलाफ आप लोग इतने सालों से शोर कर रहे थे, देखो मैं उस व्यक्ति को पराजित करके आ रहा हूं, उसको जेल में डाल के आ चुका हूं, उसको मैं देश निकाला दे के जो भी कर सकते हैं वो सब करके वो तभी वो अपनी वो क्या उम्मीदवारी को वो साबित करेंगे और पेश करेंगे। अब मान लीजिए कि अगर राहुल गांधी को नहीं हरा सके तो वो उन्हें ये डर है, ये खुद मोदी के अपने अस्तित्व के लिए, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, उनके अपने अस्तित्व के लिए इसलिए जरूरी है कि अगला नाम अगर जैसे योगी जैसे व्यक्ति का आ गया, योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री बनाया गया, तो वो सबसे पहला जो निशाना करेंगे, सबसे पहले जिसको साफ करेंगे अपने रास्ते से, वो मोदी को ही करेंगे। जैसे मोदी ने आने के पहले आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया है, तो मान लीजिए आप कि अगर राहुल फिनोमिना को की समस्या का हल नहीं किया मोदी ने, तो मोदी के लिए एक और कुर्सी जो है वो मार्गदर्शक मंडल में रखी जा सकती है। तो मोदी के लिए ज्यादा जरूरी है, और जो मोदी का साथ दे रहे हैं वो वही लोग हैं, उनके अपने लोग हैं, वो जानते हैं कि मोदी अगर रहे हैं तो हम भी बने रहेंगे। वरना आप सोचिए प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल या बहुत सारे निरहुआ या आपका सनी देवल, हेमा मालिनी, इन लोगों को कहाँ संसद में जगह मिलेगी? इनको ले जाने वाले गौतम गंभीर जैसे व्यक्ति को, अगंभीर किस्म के गौतम गंभीर को ले जाने वाले भी तो सारे के सारे मोदी ही हैं। तो मोदी के साथ बहुत सारे लोगों का स्टेक है, बहुत सारे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, वो सब मिलकर मोदी को बचाएंगे, बाकी उनको कोई मदद नहीं करेंगे। मोदी के अपने अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है कि वो राहुल को परास्त करें, और राहुल को परास्त करने के लिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। इसलिए आने वाले समय में मुख्य मुकाबला जो होगा वो राहुल और मोदी के ठीक के बीच में है, अभी से शुरू हो गया है, और ये और सघन होगा, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी जी बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या आपको भी लगता है कि ये घमासान जो है उसकी शुरुआत